हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एलई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंटरनल एग्ज़ाम क्या होते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम क्या होते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होते हैं, कितना सिलेबस पूछा जाता है, कितना % आपको चाहिए पास होने के लिए, कितनी बैक आप कैरी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। टेलीग्राम चैनल पर आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर अवेलेबल करवा दूंगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के पेपर भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ ही कल मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स होते हैं 1000 मार्क्स, जिसमें से 370 मार्क्स होते हैं आपके इंटरनल मार्क्स और 630 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स इंटरनल एग्जाम जिसमें मिड टर्म एग्जाम मेनली है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, अटेंडेंस के साथ साथ जनरल प्रोफिशिएंसी और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम में आपका 400 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है और 230 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। हर सब्जेक्ट में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स गिवन होते हैं। जैसे कि मैथ्स में 100 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम के मार्क्स होते हैं और 50 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के मार्क्स होते हैं। मैथ्स में केवल थ्योरी का पेपर होता है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो ग्रेडिंग हर सब्जेक्ट में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल के टोटल मार्क्स के बेस पर आपको एक ग्रेड दिया जाता है। अगर आपके 100 में से 90 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग ग्रेड यानी ओ ग्रेड दिया जाता है। अगर आपके 33% से कम आते हैं तो आपको एफ यानी कि फेल ग्रेड दिया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रेड का क्या क्राइटेरिया रहता है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद मैं बात करूँगी कि मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होते हैं और कब होते हैं। ये कॉलेज लेवल पर कराए जाने वाले इंटरनल एग्जाम हैं, जिनके मार्क्स आपको इंटरनल मार्क्स में सेशनल भी जिन्हें कहा जाता है दिए जाते हैं। इसमें आपका लगभग 80% कोर्स पूछा जाता है। बाकी कॉलेज लेवल पर कंडक्ट होता है तो उनका डिसीजन है, वो पेपर सेट करते हैं, वो कॉपीज चेक करते हैं। तो ये सारा डिसीजन आपका कॉलेज लेवल पर ही होता है। सेमेस्टर एग्जाम में आपका सारा का सारा कोर्स आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि कितने चैप्टर आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जितनी भी बुक्स ली हैं वो बुक्स का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में न्यू बुक्स होती हैं, तो सारा सिलेबस आपका सेमेस्टर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने % आपको चाहिए पास होने के लिए, तो जैसा मैंने बताया कि मिड टर्म एग्जाम होते हैं। इंटरनल एग्जाम में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है पास होने के लिए। सेमेस्टर एग्जाम यानी जो आपके फाइनल के थ्योरी एग्जाम होते हैं उसमें आप केवल 25% में पास हो जाते हैं। जैसे मैथ्स के पेपर में अगर आप 100 में से केवल 25 नंबर लाते हैं फाइनल एग्जाम में तो आपकी बैक नहीं आती है, आप पास माने जाते हैं। लेकिन ओवरऑल इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर 33% होने ज़रूरी हैं, तभी आप पास माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे बैक के बारे में। अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कुल मिलाकर 6 से कम बैक आती हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं। ये बैक्स आपको थर्ड सेमेस्टर की बैक्स के साथ क्लियर करनी होती है। एज अ रेगुलर स्टूडेंट आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कुल मिलाकर 6 से ज़्यादा बैक हो जाती है तो आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता है। आपको पहले एज अ प्राइवेट स्टूडेंट इन 6 बैक्स को क्लियर करना होगा, 6 से ज़्यादा बैक्स को। जैसे ही आपकी 6 से बैक कम हो जाएंगी तब आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में नेक्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले पाएंगे। बात करेंगे एलई स्टूडेंट्स की। एलई स्टूडेंट्स के लिए भी थर्ड सेमेस्टर में टोटल 1000 मार्क्स का पेपर होता है, मार्कशीट होती है, जिसमें से 275 मार्क्स 275 मार्क्स होते हैं इंटरनल के और 725 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल एग्जाम। तो 275 नंबर इंटरनल, मिड टर्म, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस
और जनरल प्रोफिशिएंसी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, इन सब के बेस पर मिलते हैं। और 725 मार्क्स होते हैं आपके फाइनल थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिलाकर। एलई स्टूडेंट्स को थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर की थ्योरी के सब्जेक्ट्स क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ पास करने होते हैं, इनके मार्क्स आपको फाइनली मार्कशीट में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें पास करना ज़रूरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ट्रांसफ़र मेरिट बेस पर होता है। इस बार कोरोना के कारण हालांकि ट्रांसफ़र नहीं किए गए, लेकिन पिछले सालों में मेरिट बेस पर एप्लीकेशन मांगे जाते हैं और मेरिट बनती है। अमूमन अगर आपके 70% के अराउंड आते हैं तो देखा गया है कि आपका ट्रांसफ़र आपकी पसंद के कॉलेज में हो जाता है। आखिर में हम बात करेंगे एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो पॉसिबली मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसलिए समय बहुत कम है। आप लोग जुट जाइए अपनी तैयारी में। इन दिनों आपकी वर्चुअल लैब चल रही हैं, कुछ समय बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने लेंगे, उससे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम भी होंगे, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं भी काफ़ी व्यस्तता के चलते पिछले 3 दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। मैं बहुत जल्द आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी। और अब आपको फोकस करना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ज़रूर स्टडी करने हैं। मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में हर साल ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग सभी जुट जाइए अपनी तैयारी में। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।